साथियों नमस्कार। मैं शुभम तिवारी पीडब्ल्यू की टीचिंग वाला पर स्वागत करता हूं। साथियों कैसे हैं आप सभी, एक बार आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सभी साथियों को सुप्रभात, सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय महाकाल। तो साथियों आपको पता है कि हम आपसे संस्कृत विषय पर चर्चा करते हैं। संस्कृत विषय पर हम आपसे करेंगे आज प्रयत्न पर चर्चा करेंगे कि प्रयत्न क्या होता है, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन प्रयत्न में किस किस वर्ण का समाहित होता है, मतलब कि कौन कौन से वर्ण प्रयत्न में आते हैं। तो हम आपसे उस पर चर्चा करने वाले हैं आज। चलिए तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या प्रयत्न देखेंगे, इसका है पहला भाग है ये आपका। चलिए तो आपका इस टॉपिक में रहेगा, इस लेक्चर में रहेगा प्रयत्न रहेगा। प्रयत्न पर हम आपसे चर्चा करेंगे कि प्रयत्न होता क्या है आखिर पर। चलिए तो देखते हैं कि प्रयत्न क्या होता है। तो देखिए, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा, अर्थात वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। जो वर्ण हम बोलते हैं, जो वर्ण हम बोलने की इच्छा जताते हैं, जब हम वर्ण बोलेंगे तो उसके बोलने की हम क्या जताएंगे, हम इच्छा जताएंगे, तो उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम प्रयत्न कहेंगे। और प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका अभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा है आपका बाह्य प्रयत्न। क्या है, पहला है आपका अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है आपका बाह्य प्रयत्न। तो प्रयत्न होता क्या है, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। जो भी वर्ण है उसे हम उच्चारित करेंगे या हम बोलेंगे तो हम कुछ प्रयास ही तो कर रहे हैं। जब हम प्रयास करेंगे तो क्या होगा, प्रयास करेंगे जब हम, तो अंदर से एक आभास निकल के आएगा कि नहीं आएगा, तो वही क्या है आपका, वही आपका प्रयत्न है। और प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, प्रयत्न आपके दो प्रकार के होते हैं। परीक्षा में आता है यूपी टेट, एमपी टेट, जितने भी आपकी टीईटी की परीक्षाएं उसमें सीधे सीधे आ जाता है आपका कि प्रयत्न आपके कितने हैं। तो प्रयत्न आपके दो हैं, नंबर एक आपका अभ्यंतर प्रयत्न, नंबर दो आपका बाह्य प्रयत्न। चलिए अब देखते हैं आगे कि आपका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है। देखिए अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं आपके कितने प्रकार के, अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं आपके 5 प्रकार के होते हैं। अर्थात अभ्यंतर प्रयत्न का अर्थ क्या होता है, अभ्यंतर प्रयत्न का अर्थ होता है आपका भीतर। क्या अभ्यंतर का मतलब क्या होता है, भीतर ही तो होता है। जैसे अभ्यंतर का मतलब भीतर हो गया और बाह्य का मतलब क्या हो गया, बाह्य का मतलब बाह्य हो गया। इतना तो समझ में आ रहा है कि नहीं। अभ्यंतर का मतलब क्या है, भीतर है। अर्थात अभ्यंतर प्रयत्न से तात्पर्य उस चेष्टा से है जो वर्णों के उच्चारण की पूर्ण मुख के अंदर होती है। जो हम वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, जो हम वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, उस उच्चारण करने की चेष्टा किसके अंदर होती है, मुख के पहले ही अंदर होती है। तो वही क्या है आपका, वही आपका अभ्यंतर प्रयत्न है। जैसे आपने किसी भी वर्ण को आपने बोला तो सबसे पहले आपने सोचा होगा, और सोचा होगा तो आपने प्रयास किया होगा अंदर ही अंदर कि आ बा का, कुछ भी आपने प्रयास किया है तो वो अंदर ही अंदर किया है कि नहीं है, तो क्या है, वह आपका आंतरिक है। अर्थात वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर जो अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और ये आपके कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके 5 प्रकार के होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, आपके 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे। आगे क्या है आपका, पहला है आपका स्पष्ट है। क्या है, पहला आपका स्पष्ट है। इसको हम कहते क्या है, ठीक है। स्पष्ट का मतलब होता है इस अभ्यंतर में क्या है, जीव, इस अभ्यंतर प्रयत्न में जीवा, जीवा तो जानते ही हैं, जीवा क्या होती है कंठ, तालु, मूर्धा, दंता, ओष्ठा आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इसे हम स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। तो वही आपका क्या है, वही आपका स्पष्ट है। क्या है, वही आपका क्या है, वही आपका स्पष्ट है। अब इसमें जब जीवा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंता, ओष्ठा लग रहे हैं तो इसमें कितने 5 वर्ग भी हो गए। कितने, आपका का वर्ग हो गया, आपका चा वर्ग हो गया, आपका टा वर्ग हो गया, आपका का चा टा ता वर्ग हो गया आपका, और आपका पा वर्ग हो गया। क्या हो गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इधर लिख ले, टा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, तो आपके कितने हैं, आपके 5 वर्ग हैं। अब एक वर्ग में आपके कितने वर्ण होते हैं, आपके 5 होते हैं कि नहीं होते हैं। तो कुल आपके 25 आपके वर्ण हो जाते हैं। अर्थात का से लेके का खा गा घाना
और पाफा बाभा मां तक है आपका क्या है, मां तक है आपका स्पर्श व्यंजन है आपके, ठीक है। और ये कितने होते हैं, ये आपके 25 होते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम स्पष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम स्पष्ट कहते हैं। चलिए इतना समझ में आया आपको। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अब है आपका ईसत स्पष्ट है। क्या है, अब आपका ईसत स्पष्ट है। ईसत स्पष्ट का मतलब क्या होता है, देखिए ईसत का मतलब होता है क्या, थोड़ा। ईसत का मतलब क्या होता है, ईसत का मतलब होता है थोड़ा। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है छुआ हुआ। क्या होता है, इसका अर्थ होता है छुआ हुआ। और इस प्रश्न में जीव का उच्चारण ध्यान क्या करता है, थोड़ा स्पर्श करता है और इसके अंतर्गत यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। अर्थात जो आपका ईसत स्पष्ट है, ईसत स्पष्ट आपकी यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। यण प्रत्याहार में आपके कितने वर्ण होते हैं, आपके 4 होते हैं। या वा राला आपके क्या हैं, आपके ये 4 वर्ण हैं। किसमें हैं, आपकी यण प्रत्याहार में आपके 4 वर्ण हैं। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि ईसत स्पष्ट में ईसत स्पष्ट किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, तो वो आपके यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। और इसमें वर्ण कितने हैं, इसमें आपके 4 वर्ण हैं। कौन कौन से, या वा रा और ला, ये आपके 4 वर्ण हैं, ठीक है। तो आपका क्या ईसत का अर्थ होता है थोड़ा या कम, अर्थात छुआ हुआ। इस प्रश्न में जीभ का उच्चारण ध्यान को थोड़ा स्पर्श करती है और इसके अंतर्गत यण प्रत्याहार के क्या आते हैं, वर्ण आते हैं। और इसे क्या कहते हैं, इसे हम अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। अब आपको ईसत स्पष्ट का मतलब अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे कि आगे आपका क्या है। आगे है आपका विव्रत है। क्या है, आगे आपका विव्रत है। अब विव्रत का अर्थ क्या होता है, विव्रत का अर्थ होता है खुला हुआ। क्या होता है, विव्रत का अर्थ होता है खुला हुआ। उसके उच्चारण स्थान है मुंह को क्या करना पड़ता है, मुंह को खोलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, विव्रत के उच्चारण स्थान में हमें मुंह को खोलना पड़ता है। बिना मुंह के खोले कोई उच्चारण ही नहीं होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मुंह को खोलना पड़ेगा। और यह प्रश्न क्या है, यह प्रश्न स्वरों का है। अर्थात जब स्वरों का प्रश्न है तो क्या होगा, इसमें स्वर ही होंगे। अब स्वर किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो स्वर आपके आते हैं अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, स्वर आपके अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, आपके अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं स्वर। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यार स्वर कितने होते हैं, तो स्वर आपके होते हैं 9 होते हैं। कौन कौन से, पहला है आपका आ, फिर है आपका ई, फिर है आपका उ, फिर है आपका री, फिर है आपका ली, ए ओ अय और औ। ये आपके क्या हैं, ये आपके 9 स्वर हैं। कितने स्वर हैं, 9 स्वर हैं। और यह अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इतना समझ में आया। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। विव्रत समझ में आ गया आपको कि क्या होता है। अब हम चलते हैं आगे कि आपका ईसत स्पष्ट क्या होता है। क्या ईसत स्पष्ट आपका क्या होता है, चलिए ईसत स्पष्ट क्या होता है। ईसत विव्रत में जीभ को क्या करना पड़ता है, जीभा को पंप करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा जब आप पंप चलाते हो तो पहले आप स्टार्ट करते हो, जब स्टार्ट होता है ठक 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 करते हैं कि नहीं करते, ये क्या है, इसमें आपके ईसत विव्रत में जीभ जो आपकी रहती है उसे आपको पंप करना पड़ता है, कोशिश करवानी पड़ती है जीभ को कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम उसमें कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। पंप करना पड़ता है अर्थात जीवा को उठाना पड़ता है। इसके अंतर्गत यह सल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, यह सल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। जब साथियों सल प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा तो इसमें कितने वर्ण रहेंगे, इसमें आपके 4 वर्ण रहेंगे। कितने, इसमें आपके 4 वर्ण रहेंगे। कौन कौन से, सबसे पहला है आपका सा, फिर खा, फिर सा, फिर हा, ठीक है। तो ये आपके हैं, आपके सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं 4। इन्हें हम ऊष्म वर्ण भी कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आया है कि आपका ईसत विव्रत क्या है, ठीक है। हमें जीवा को क्या करना पड़ता है, जीवा को हमें पंप करना पड़ता है और यह सल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। और इसमें कितने वर्ण होते हैं, इसमें 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से, शाखा, साहा, इसमें 4 वर्ण होते हैं। इतना समझ में आ गया आपको। एक बार अगर आ गया हो तो एक बार आप कमेंट के माध्यम से यस बोलिएगा, जब हम फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे कि आगे आपका क्या है। आगे है आपका समृत है। समृत आपका 5वें नंबर का है, ठीक है। क्या है आपका, समृत है। अब समृत का अर्थ क्या होता है, समृत का अर्थ होता है ढका हुआ अर्थात बंद।
इसमें वायु का क्या होता है, वायु का मार्ग इसमें बंद रहता है। क्या रहता है, वायु का मार्ग इसमें बंद रहता है। अर्थात जब आप उच्चारण करते हैं आ, क्या आपने उच्चारण किया, मुंह बंद किया, मुंह बंद करके आप क्या कर रहे हैं, आ बोल रहे हैं, लेकिन आप कोशिश ही नहीं कर, लेकिन आपकी आवाज बाहर निकल ही नहीं पा रही, जो आपकी भाप है वो आपकी बाहर निकल ही नहीं पा रही। ठीक है, तो क्या है, ये आपका समृत है। हमने आपसे बात की, किस पे बात की, हमने आपसे जो आपके प्रतन है, अभ्यंतर प्रतन है, हमने आपसे उस पर बात की। अभ्यंतर प्रतन आपके 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए और समृद्ध का अर्थ क्या होता है, समृद्ध का अर्थ होता है ढका हुआ। इसमें वायु का मार्ग क्या रहता है, इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है। और इसमें क्या आता है, इसमें छोटा आ आता है। क्या आता है, इसमें छोटा आ आता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि आपके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। ईसत स्पष्ट प्रश्न है आपका, जो अब आपको उत्तर देना है। ईसत स्पष्ट क्या है, ईसत स्पष्ट प्रत्यय है, कौन सा है आपका, कि क्या आपका स्पर्श व्यंजन है, क्या आपका ऊष्म है, कि अंतस्थ है, कि स्वर है। अब आपको उत्तर देना है आपका ईसत स्पष्ट प्रत्यय कैसा है, ईसत स्पष्ट प्रत्यय आपका कौन सा है। सभी साथियों को पता है कि इसमें आपके क्या आते हैं, इसमें आपका आता है ऊष्म, इसमें आपका क्या आता है, इसमें आपका आता है ऊष्म वर्ण आते हैं। क्या आते हैं, ऊष्म वर्ण आते हैं। और यह क्या कितने होते हैं, यह और यह आपके चार होते हैं। कौन कौन से, सा, ये आपके 4 वर्ण हो गए। कौन कौन से, शाखा साहा आपके 4 वर्ण हो गए। ठीक है, तो आपका क्या है, ऊष्म वर्ण हो गए। अब ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो यह सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, यह आपके सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब आपका उत्तर क्या सही हो जाता है, आपका उत्तर सही हो जाता है बी, आपका उत्तर सही हो जाता है। जो साथी उत्तर बी दे रहे हैं वो बिल्कुल उत्तर सही दे रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। आपका अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है आपका अभ्यंतर प्रत्यय के प्रकार क्या है। अभ्यंतर प्रत्यय होते कितने प्रकार के हैं, कि 5 प्रकार के होते, कि 2 प्रकार के, कि 4 प्रकार के, कि 3 प्रकार के। सभी साथियों को पता है, हमने अभी रिसेंटली में पढ़ा है कि आपके अभ्यंतर प्रत्यय कितने हैं। तो आपके अभ्यंतर प्रत्यय आपके 5 प्रकार के हैं। कितने हैं, आपके अभ्यंतर प्रत्यय आपके 5 प्रकार के हैं। स्पष्ट, ईसत स्पष्ट, विव्रत, समृद्ध, और ये आपके 5 प्रकार के आपके क्या हो गए, 5 प्रकार के आपके अभ्यंतर प्रत्यय हो गए। ठीक है, हमने आपको अभी हमने आपको पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है, एक बार और देख लीजिए आप लोग। देखिए सबसे पहले हमने देखा आपका अभ्यंतर प्रत्यय 5 हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका सबसे पहला है आपका स्पष्ट, फिर हो गया आपका ईसत स्पष्ट, फिर हो गया आपका विव्रत, फिर हो गया आपका ईसत विव्रत, फिर हो गया आपका समृद्ध। ठीक है, ये आपके क्या होगा, ये आपके प्रत्यय होगा कितने, अभ्यंतर प्रत्यय हो गए आपके कितने प्रकार के, अभ्यंतर प्रत्यय आपके 5 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। आगे क्या है, आगे है स्वरों का अभ्यंतर प्रत्यय क्या है। अर्थात ऐसा कौन सा प्रत्यय है जिसमें आपके स्वर समाहित होते हैं, जिसमें क्या, जिसमें आपके स्वर होते हैं या स्वर आपके आते हैं। आपको इसका उत्तर देना है कि क्या आपके स्पष्ट में आते हैं, कि ईसत स्पष्ट में आते हैं, कि विव्रत में आते हैं, कि समृद्ध में आते हैं। देखिए तो आपको पता है कि आपके स्वरों का अभ्यंतर प्रत्यय क्या होगा, स्वरों का अभ्यंतर प्रत्यय आपका विव्रत होगा। अर्थात इसमें क्या आता है, यह अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, अच प्रत्याहार के अंतर्गत, अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और यह कितने होते हैं, यह 9 होते हैं। कितने होते हैं, यह आपके 9 होते हैं। ठीक है, इसलिए आपका उत्तर क्या रह जाएगा, इसलिए उत्तर रह जाएगा आपका, लगा दें क्या, रेड कलर है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, इसलिए आपका सी उत्तर
बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो स्वरों का अभ्यंतर क्या है? स्वरों का अभ्यंतर आपका विव्रत है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं आपका आगे क्या है, ईसद विव्रत क्या है। ठीक है, ईसद विव्रत प्रत्यन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ईसद विव्रत प्रत्यन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? कि क्या आपकी यारा लावा आते हैं, कि गा जा ण दाबा आते हैं, कि सा सा शाखा साहा आते हैं, कि आ ई उ ई आते हैं? अब आपको उत्तर देना है कि आपके ईसद विव्रत प्रत्यन में कितने वर्ण आते हैं। तो सभी साथियों को पता है कि आपके ईसद विव्रत में कितने आते हैं? आपके आते हैं 4 आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? सा खा साहा आते हैं, और यह किसके अंतर्गत आता है? यह आपके सल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, और इसमें सल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, और इसे ऊष्म वर्ण भी क्या कहते हैं? इसे ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि ईसद विव्रत प्रत्यन में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो वो आते हैं आपके शाखा साहा आपके वर्ण आते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया है? अगर इतना समझ में आया है तो एक बार कमेंट के माध्यम से यस बोलिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब है आपका अगला सवाल कि बाह्य प्रत्ययों की संख्या क्या है? क्या बाह्य प्रत्ययों की संख्या क्या है? कि 5 है, कि 11 है, कि 7 है, कि 4 है? 7 है, 4 है, 11 है, 5 है। देखिए तो आपके 5 तो हो गए आपके अभ्यंतर प्रत्यय, अभ्यंतर प्रत्यय, और आपके 11 हो गए आपके कौन से? 11 हो जाते हैं आपके बाह्य प्रत्यय। क्या हो जाते हैं? 11 आपके बाह्य प्रत्यय हो जाते हैं। तो आपके बाह्य प्रत्ययों की संख्या कितनी है? बाह्य प्रत्ययों की संख्या आपकी 11 है। ठीक है, तो अब हमें आप बताइएगा कि आपको जो आपका अभ्यंतर प्रत्यय है वो आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? एक बार हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। फिर उसके बाद और आपने कितने, आपने 5 सवाल किए हैं अभ्यंतर प्रत्यय के, वो आपके उसमें कितने % सही हुए? हमें लगता है कि पूरे 5 में 5 आपके बिल्कुल सही होंगे, इतना हमें पूर्णतः विश्वास है। आप लोग बहुत अच्छे से उत्तर दे रहे थे, और आपके क्या हैं, आपके 5 में से 5 सही होंगे। अब जो हम आपका आगे लेक्चर लेंगे वो रहेगा आपके अभ्यंतर। पहला हो गया आपका प्रत्यय। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रत्यय और बाह्य प्रत्यय। अभ्यंतर प्रत्यय कितने होते हैं? आपके 5 होते हैं, 5 हमने इसमें करवा दिए आपकी। अब है आपका बाह्य प्रत्यय। बाह्य प्रत्यय कितने होते हैं? बाह्य प्रत्यय होते हैं आपके 11। अब हम आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बाह्य प्रत्यय के बारे में बताएंगे, जिससे आपको वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लेक्चर कैसा लगा आपको, क्लास कैसी लगी, एक बार कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और आपने 5 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने आपके सही हुए, एक बार हमें बताइएगा। चलिए तो आपको नए लेक्चर के साथ जो प्रत्यय का भाग 2 है, बाह्य प्रत्यय क्या है, उसमें मिलते हैं। जब तक के लिए साथियों आप स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू साथियों, थैंक यू क्लास।